हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए ये जो टाइप है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस की है। आपके पास क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर px और कोस की पावर qx dx, ये फॉर्म होती है। तो इसको हम कैसे करते हैं, p और q पे डिपेंड करेगा कि हमें ये कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो इस फॉर्म में अगर हम बनाएं तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, देखो साइन स्क्वायर एक्स, फिलहाल ये नहीं दिख रहा है इस फॉर्म में, तो इसमें बनाएंगे तो कोस की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे, -4 हो गया अभी dx। यहां बात करें तो p का काम 2 कर रहा है और q का काम कौन कर रहा है, -4। आपने क्या करना है, जो मैंने लास्ट पार्ट बताया था इस फॉर्म का, वही इसको एक्सप्रेस करना है। किसमें एक्सप्रेस करेंगे, देखो पहले तो p और q को आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या आया आपका, 2 प्लस माइनस -4, तो -2 आया। ये क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इवन इंटीजर है भैया। तो हमें क्या करना है, इसको जो ये दिख रहा है इस फॉर्म को किस फॉर्म में बनाना है, आपने tan और सीकेंट के रूप में, tan और एंड सीकेंट के रूप में बनाना है। और tan और सीकेंट में बनाएंगे तो फिर क्या होगा, आपने पुट करना है किसको, tan x को पुट करना है t, और फिर आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो देखिए ये जो चीज है इसको इस फॉर्म में बनाएंगे p और q का। ये अगर आप करके दिखाना चाहें तो यहां तक करके दिखा सकते हैं ये, ठीक है। ये इसको इस फॉर्म में लिख के p और q अलग अलग निकाल के p प्लस q करके -2 आया, जो कि क्या है, ये नेगेटिव इवन इंटीजर है। ये क्या है भाई, नेगेटिव इवन इंटीजर है। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो हमें इसको किस में बनाना है, tan और सीकेंट के रूप में बनाना है। क्लियर, देखो ये tan और सीकेंट में बनता है या फिर किस में बनेगा, कोट और कोसिकेंट में बनेगा, कोट एंड कोसिकेंट में बनेगा। वहां कोट एक्स को टी पुट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार tan और सीकेंट ही बनाएंगे। एक दूसरा फॉर्म और होती है, उसमें क्या करते हैं आप, कोट एंड कोसेक में बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पुट करते हैं, कोट एक्स को टी, कोट एक्स को टी पुट करेंगे जब क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब यहां अगर हम बात देखें तो हमें कौन सी इनमें से, ये और इसमें से कौन सा बनता नजर आ रहा है भाई, ये बनता नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसको अगर हम बात करें आई के इक्वल, सबसे पहले तो आपने इसको मान लेना है। ठीक है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन को स्क्वायर एक्स, ये जो 4 है इसको को स्क्वायर इंटू को स्क्वायर के रूप में तोड़ लें dx। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर अपॉन को स्क्वायर, ये तो बन गया tan स्क्वायर एक्स, और ये 1 बाई को स्क्वायर एक्स, 1 बाई को स्क्वायर एक्स, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, ये हमने एक्सप्रेस कर लिया किसमें, tan और सीकेंट के रूप में कर लिया भाई। अब आपने क्या पुट करना है, tan x को t, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है। इसको पुट करें आप tan x को t, अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्लियर भाई, ये dt dx क्यों आता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर dt बाई dx आएगा, वो dx इधर ले आए। अब इसको t के रूप में अगर आप बनाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x यानी कि t स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है, dt है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब हमने क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है, क्या था t, tan x, तो tan क्यूब x बन जाएगा प्लस c, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चीज है ये मैंने समझाने के लिए आपको बताई है, ये जो बॉक्स में बंद कर दिया है। बाकी ये अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे ये, अगर आप ये इधर का नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर देना है, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा भाई। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे अब इसका। देखिए इंटीग्रेशन करना है को स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 6x dx का। ठीक है, तो आपने ये फॉर्म डायरेक्ट नहीं दिख रही है आपको, इनडायरेक्ट रूप से दिख रही है। अगर इस फॉर्म में इसको देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर -6 हो जाएगी ऊपर आएगी तो, और को स्क्वायर एक्स ऊपर है ही dx। यहाँ p का काम कौन कर रहा है, -6, और q की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है। इसको इससे कंपेयर करें भाई, अब p प्लस क्यू करके देखेंगे तो क्या आएगा, -6 प्लस 2 -4 आएगा। ये नेगेटिव इवन इंटीजर है ना, और नेगेटिव इवन इंटीजर है तो आपने क्या करना है, या तो
tan x एंड secant x ये बनाने हैं या कोट और कोसिकेंट बनाने हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो क्या बनता नजर आ रहा है, ये जो साइन की 6 है इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x अपॉन साइन की 6 को साइन की 2 एक साइड में लिख लें और 4 एक साइड में लिख दें। क्लियर है भाई? अब इससे क्या हो जाएगा, ये कोस अपॉन साइन कोट बन जाएगा, तो ये कोट और कोसिकेंट में बनेगा। किस में बनेगा? कोट और कोसिकेंट में। हमने आपको बताया अगर इस प्रकार की टाइप आती है या तो tan सीकेंट के रूप में बनाना है या कोट और कोसिकेंट के रूप में बनाना है। अगर ये बनाएंगे तो कोट x को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो है इसको इस फॉर्म में बदलना, ये आप करके दिखा भी सकते हैं, ये यहाँ तक, और नहीं भी, आपकी मर्जी है भाई। ये अगर आप दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, इसको ये फॉर्म बना के और फिर ये करके दिखाएं, या नहीं भी दिखाते हैं तो भी कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर x, और यहाँ साइन की पावर 4 है तो ये ऊपर जाके कोसिकेंट की पावर 4x dx। क्लियर? अब हमें पता है कि हमें किसको पुट करना है, कोट x को। ऐसा थोड़ी है कोसिकेंट x को पुट करेंगे तो कोट स्क्वायर ले आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप कोट x को जब आप पुट करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर आने वाला है, लेकिन कोसिकेंट के तो 4 हैं अपने पास, आप कोसेक बोल ले भैया की बात है, 4 हैं तो हम क्या करेंगे, 2 को कोट में बना लेंगे। आप इसको, ये कोट स्क्वायर x ऑलरेडी है, इसको 2 और 2 में लिखें, 2 इंटू 2 लिख लिया। अब ये तो आने वाला है, हमें पता है डिफरेंशिएशन करने पे इसका क्या काम, इसको कोट में बना दें। तो हमें पता है इसका रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x 1 होता है। यहां पे मुझे रिप्लेस करना है कोसिकेंट स्क्वायर x को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x, इसकी जगह में 1 प्लस कोट स्क्वायर x लिख सकता हूं भाई, और कोसिकेंट स्क्वायर x dx ये चल रहा है। अब आपने यहां आके क्या करना है, कोट x को t पुट कर लेना है, कोट x को पुट, कोट x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt लिख लिया भाई। अब हमें माइनस ये कोसिकेंट स्क्वायर x dx चाहिए था, मिल गया। ये माइनस नहीं चाहिए तो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है सबको, कोट स्क्वायर x को, ये कोट x को t माना है तो t का स्क्वायर बन जाएगा इंटू 1 प्लस t का स्क्वायर, और ये क्या है आपका माइनस ऑफ dt, क्या है माइनस ऑफ dt। तो आप ये माइनस तो बाहर लिख देता हूं मैं इसको, और dt। अब क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करें, मैं यहां लिख देता हूं भाई, हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं यहां कर देता हूं इसको, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है, ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको अंदर लेके जाए तो टी स्क्वायर प्लस टी की 4 बनेगा, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt। क्लियर? ये माइनस बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, ओवरऑल बाहर है ना माइनस, टी का स्क्वायर है तो टी की पावर 3/3 लिखेंगे प्लस टी की पावर 5/5 प्लस सी। अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी, ये क्या है 1/3 इंटू टेन क्यूब, सॉरी टी क्यूब, टी को क्या रखेंगे हम, टी क्या माना है हमने कोट, तो कोट क्यूब x प्लस 1/5 और ये कोट की 5x प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए भैया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमने, कोस की पावर 9x है अपॉन साइन x dx को। तो आप क्या करेंगे, देखो ये जो कोस की 9x है इसको हम लिख सकते हैं कोस की 8 और खाली कोस, ठीक है, 8 और 1 9 हो जाएगा भाई, पावर बेस से में तो ऐड हो जाती हैं, अपॉन साइन x। यहां पे एक कोस x को साइड में क्यों रखा, आपके माइंड में ये बात आएगी, एक को क्यों रखा। देखो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, अगर मैं साइन x को पुट कर लूं क्वेश्चन में तो क्या आने वाला है, डिफरेंशिएट करने पे कोस x, तो मुझे एक ही कोस चाहिए ना, तो कोस x dx, एक कोस को मैंने क्या कर लिया साइड में लगा लिया। अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसको, साइन x को, आपने पुट करना है साइन x को। तो साइन x को जब आप पुट करेंगे, एक बात ध्यान दें, और यहां पे आपने साइन x को t पुट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस x dx इज इक्वल टू dt आएगा। अब मुझे कोस x dx
ये चाहिए बस कोस एक्स डी एक्स, और तो कोस नहीं दिखना चाहिए। साइन एक्स को हम टी पुट कर लेंगे, ये जो कोस के 8 दिख रहा है इसको कोस ना रख के अब क्या बना लें, साइन बना ले। क्यों बना ले, क्योंकि हमने साइन को टी पुट किया है, तो सारा टी के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसको साइन में बनाना पड़ेगा। अब ये साइन में कैसे बने भाई, देखो इसको मैं कोस स्क्वायर की पावर और 4 लिख दूं, भाई 8 है तो 4 दूनी 8 हो गया कोस एक्स डी एक्स। अब अगले अपोन में क्या चल रहा है, इसके साइन एक्स चल रहा है। इससे आगे अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ आप कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए तो मैंने इसको कोस स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब यहाँ पे ये हो गया कोस एक्स डी एक्स, इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना साइन एक्स। यहां आके आपने पुट कर लेना है साइन एक्स को टी, ये मैंने समझाने के लिए आपको पहले ही पुट कर लिया था। अब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो टी का स्क्वायर और इस सारे की पावर क्या है 4, कोस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे डी टी, इसके अपोन में क्या है साइन एक्स को टी लिखेंगे। क्लियर। अब देखें इसको इधर देख लेंगे, अब यहां पे बात करें तो पहले इसकी होल पावर क्या है 4 है। अब स्क्वायर होता तो फॉर्मूला हम जानते थे कि भाई स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर का खोल लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ एक और स्टेप कर देता हूं, उसके बाद लिख लेंगे वहां, इसको मैं 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं भाई डी टी, और इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना टी, इसके अपोन में है ये टी भाई, इसके अपोन में चल रहा है अपना टी। क्लियर। अब यहां पे देखें इसको स्क्वायर और स्क्वायर में तोड़ लिया, क्यों तोड़ लिया, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है। अब यहां a माइनस बी का और बेस सेम रखा ना, बेस सेम है तभी तो पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 2 और 2 4 हो जाएगी, ऐसा है ना। इसका होल स्क्वायर खोल लें, इसका होल स्क्वायर खोल लें, उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे टी से डिवाइड, सबके साथ टी रख देंगे और फिर करेंगे इंटीग्रेट। देखो कैसे, इसका होल स्क्वायर खोल लें भाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 माइ प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगी, और माइनस 2ab तो माइनस 2ab यानी कि माइनस 2t स्क्वायर आएगा। ये बंद कर दें भाई ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा है ना इस सारे की होल स्क्वायर था, इसके इनटू में एक और ब्रैकेट है और वो इसी का होल स्क्वायर खोलना है, तो यही चीज इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस टी की 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है टी है, इसके अपॉन क्या है टी। क्लियर। अब आपने क्या करना, ये डी टी और लिखना है भाई आपने, इसके बाद में आप लिख लेना डी टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में ये लिखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है खाली यही लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इससे करेंगे तो पहले मैं 1 को सबसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो क्या जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब करें टी की पावर 4 को सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 से करेंगे तो प्लस टी की 4, टी की 4 से करेंगे तो टी की पावर 8, फिर इससे करेंगे तो माइनस 2, यहाँ स्पेस कम है भाई आप इसके आगे लिख लेना, माइनस 2 टी की पावर 4 ये है और 2 ये 6 हो जाएगी। अब माइनस 2t स्क्वायर को करें सबसे, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2t की पावर 6, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4 और t की पावर 4, और इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है अपना t, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो जो सेम सेम टर्म है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है अपने को 6 दिख रही है ना, 6, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो गए माइनस के 4 टी की पावर 6, ऐसे लिख लें इसको एक जगह। अब देखो 6 के बाद अच्छा 8 भी थी इसमें टी की पावर 8, इसको लिख लेते हैं भाई, ये भी लिख लेते हैं टी की इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 8, आगे लिख लिया। फिर क्या है टी की पावर 6, ये एक ही था तो हमने इसको लिख लिया, 6 भी हो गया। अब 4 को देखें, और कुछ तो नहीं है बीच में, नहीं है। 4 की बात करें तो टी की 4 यहाँ है, एक ये रहा 2 और 4 ये रे, 4 और 2
6 टी की पावर 4। क्लियर। अब आगे देखें तो क्या होगा, देखो टी की पावर 6 टी की पावर 4 हो गई। अब टी की पावर 2 देखें भाई, -2 टी की 2 ये है, -2 ये, तो कितना हो जाएगा -4 टी की पावर 2, ये भी हो गया। अब क्या बच गया इसमें, टी की पावर 4 भी हम कर चुके, 8 भी कर चुके। अब बचा क्या भाई, ये मैंने अपने निशान लगा लिए ताकि अपने को ध्यान में रहे, 1 है तो +1 लिखें। अब ये जो t है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस सारे के अपोन में t है, इस सारे के अपोन में t है, इसका मतलब क्या है, ये t इसके भी नीचे है, ये t इसके भी नीचे है, ये t इसके भी नीचे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और क्या लिख दें, dt। क्या लिख दें यहाँ, dt। क्लियर। अब t से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, t से एक t कट जाएगा, t की 7 बचेगा, -4 टी की 5 बचेगा, +6 टी की 3 पावर बचेगी, -4 टी बचेगा, और +1/t यहाँ है, और इंटू dt। यहाँ क्या है भाई, dt चल रहा है, इसके ब्रैकेट के बाद आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करें t की 7 है तो क्या आ जाएगा, t इसका इंटीग्रेशन लिख दे वैसा आप, t की पावर 8/8 -4 टी की पावर 6/6 आ जाएगा, +6 टी की पावर 4/4 लिखेंगे, -4 टी है तो टी की 2/2 लिखेंगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का तो क्या लिखेंगे, log ऑफ मोड t प्लस c। क्लियर भाई। अब आपने क्या करना है, कटते हैं उनको काट लेंगे और t की वैल्यू रख देंगे बस। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्लियर भाई। अब यहाँ पे आपने t की वैल्यू दे देनी है बस, तो t की वैल्यू दे देते हैं, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 1/8, t की पावर 8 है, t आपने क्या रखा है, साइन x को, तो साइन की पावर 8x माइनस ये 2/3 है, यहाँ 2/3, t की पावर कितनी है 6, तो साइन की पावर 6x प्लस 3/2 लिख लेंगे, ये 3/2 है ना, t की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x माइनस, यहाँ क्या है, माइनस का 2t² है तो माइनस का 2 और t², t की वैल्यू है साइन x तो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x बच गया, प्लस log t तो log ऑफ साइन t, साइन x लिखेंगे भाई, प्लस c, t की वैल्यू क्या है, साइन x, t पुट कर रखा है ना, तो ये यहां से यहां तक आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट करने के बाद आप यहां से नोट कर लेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको स्टार्टिंग आनी चाहिए कि कैसे करनी है बस, और ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बहुत इजी लगने वाला है आपको, ये आप नोट कर लेंगे। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर साइन स्क्वायर x कोस की पावर 4x dx का। तो देखिए यहाँ पे p और q जो हैं वो दोनों इवन है तो हमने आपको क्या बताया है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, p और q ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ दोनों, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये 4 पावर है तो इसको 2 और 2 में कन्वर्ट कर लें, इसको 4 को 2 और 2 में लिख लें, फिर क्या हो जाएगा भाई, 2 और 2 में लिखने से ये दोनों जो हैं इनको एक साथ लिख लेंगे, पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन हमने, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन x कोस x की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर x इसके चल रहा है साथ में। अब यहां बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हो किससे मल्टीप्लाई रहा है, 4 से, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से आपने डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब 1/4 बाहर चल रहा है, इसको आप साइन 2x लिख सकते हैं, और इसकी क्या है स्क्वायर, तो मैं ये यहां लगा सकता हूं स्क्वायर, ये की बात है, साइन स्क्वायर 2x बन गया ये, और ये क्या है, कोस स्क्वायर x dx। अब आगे बात करें
तो इसको अपने को सोल्व करना है, तो हमने आपको बता रखा है साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हैं, कोस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे जब इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे वही पुराना, देखो स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आएंगे तो सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस और इसका दुगुना 4x। भाई इसको अगर आप ये कन्वर्ट करेंगे तो इसका आधा लिखते हैं ना, 4x है तो 2x लिखते हैं, तो इससे ये लिखेंगे तो यहां दुगुना लिखना है अब आपको अपॉन 2, और इसके इनटू में इसकी बात करें तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस और इसका दुगुना x है तो 2x लिखेंगे अपॉन 2 dx। क्लियर भाई। अब क्या करेंगे हम, ये 2 और 2 जो दिख रहा है इसको बाहर ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बाहर लिख लें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x और 1 प्लस कोस 2x, ये रह गया dx। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1/16 चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस कोस 2x आएगा। अब माइनस कोस 4x करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस कोस 4x आएगा, और ये इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का कोस 4x इंटू कोस 2x आएगा dx। क्लियर भाई। अब क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट लगा देते हैं। ये 1/16 है, ये ओवरऑल बाहर है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस पे, और इसको देखो 1 है 1 के साथ dx, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx माइनस कोस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x कोस 2x dx। अब यहां पे देखें तो इनका इंटीग्रेशन तो सिंपली हमें पता है, कर लेंगे। ये अगर इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है तो एज ए सम या सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। ऐसा पहले भी हमने बताया है आपको 9.1 एक्सरसाइज में। देखो क्या करते हैं हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर लें, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया। अब 2 इसके लिए चाहिए था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई जब करना था तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर भाई। ये ब्रैकेट जो खुली है उसको कर दें बंद। अब यहां लिख देता हूं मैं इसको, देखें i इज इक्वल टू 1/16 ब्रैकेट। अब dx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस कोस 2x का क्या आएगा, साइन 2x, और ये जो 2x है इसका अपॉन 2 नहीं भूलना है भाई, 2x का 2x का जो कोफिशिएंट है आप उससे क्या करेंगे, डिवाइड करना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ लीनियर, ये लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा ये भी बोल सकते हैं, उससे क्या कर देंगे डिवाइड, माइनस कोस है तो साइन 4x हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है। देखिए कोस का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस का साइन ही आता है भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, गलती ना करें। यहां इसका हो गया, अब यहां है -1/2 तो -1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, यहां तो अब इंटीग्रेशन तब होगा, पहले इसको फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस ए कोस बी का, तो फॉर्मूला लगाएं 2 कोस ए कोस बी का तो क्या होता है कोस ए प्लस बी, यानी कि ये मैंने सभी आपको नोट करवा दिए हैं, जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सब मिल जाएंगे आपको। 4x और 2x क्या हो जाएगा 6x, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी मतलब 4x में से 2x जाएगा तो यहां बचेगा 2x dx। क्लियर भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 1/16 इंटू एक्स प्लस साइन 2x/2 माइनस साइन 4x/4 और -1/2 इसका इंटीग्रेशन लिख दे। अब आप ब्रैकेट में लिख देता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 6x/6 और इसका क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x/2 आ जाएगा भाई। ये तो ये ब्रैकेट बंद हुई है जो ये की है हमने, 1/2 इसके बाहर था, और ये ब्रैकेट जो बड़ी शुरू कर रखी है इसको बंद कर दें, यहां प्लस सी लिखें। अब देखिए क्या करना है हमने, ये जो -1/2 है इसको इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, और करने के बाद 1/16 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी कम है, आप यहां तक नोट, इसके बाद यहां से नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं भाई। अब इससे आगे देखते हैं भाई, देखो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/16, यहां से लिख लेता हूं मैं 1/16 और
इंटू क्या चल रहा है x प्लस साइन 2x/2 2x/2 माइनस साइन 4x/4, ठीक है। और यहां -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/12 साइन 6x, और अब इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 -1/4, मैं यहां लिख देता हूं -1/4, और ये हो गया साइन 2x। क्लियर, ये ब्रैकेट अब कर देते हैं बंद, प्लस सी। अब इसको सोल्व करें उससे पहले एक बात और ध्यान दें आप, 1/16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। एक बात और ध्यान दे लें, साइन 2x/2 यहां भी है और साइन 2x/4 यहां भी है, सेम है ना दोनों। तो हम क्या कर लेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को। क्या है अपना, ये तो 1/2 साइन 2x है और ये कितना है -1/4 साइन 2x है। तो हम क्या कर लें, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 साइन 2x माइनस ये साइन 2x, तो 2 साइन 2x में से साइन 2x जाएगा तो साइन 2x/4 लिख लें भाई। यानी कि इन दोनों की जगह हम क्या लिख लें, साइन 2x/4। देखो 1/16 x प्लस साइन 2x/4, ये दोनों की जगह लिख दिया भाई मैंने इसको सोल्व करके, माइनस साइन 4x/4, और यहां पे भाई एंगल सेम है तभी तो किया ना ऐसा सोल्व, ऐसा थोड़ी है 4x को भी सोल्व कर लेंगे, -1/12 साइन 6x, ठीक है। ब्रैकेट कर दे बंद, प्लस सी, ये चल रहा है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब यहां से देखें आप क्या करेंगे, 1/16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/16 आ जाएगा, प्लस साइन 2x/16 चौके 64 माइनस 1/64 साइन 4x माइनस, इसको करेंगे आप 12 को 16 से मल्टीप्लाई तो 12 कम 12 6 72, 7 12 कम 12 और 7 19, 192 साइन 6x आएगा, प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप नोट कर लेंगे, इसके बाद आपने यहां से नोट कर लेना है भाई। ये था आपका इसका 4th पार्ट, काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लेंगे इसको। 5वां पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है भाई ये, dx/sin x cos क्यूब x दिया है। देखो इसको देखें तो ये यही फॉर्म तो है, क्या, साइन की पावर px और कोस की पावर qx dx। देखो कैसे इसको आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको आप, dx, ये चलो dx तो बाद में लिख लेंगे, साइन x को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन -x लिख लेंगे, कोस -3x dx, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। यहाँ p का काम कौन कर रहा है, -1, और q का -3, तो p प्लस q करना है हमने तो क्या होगा, -1 प्लस -3 -1 प्लस माइनस का 3 यानी कि माइनस का 4 आया। ये नेगेटिव इवन इंटीजर है भाई, जो अपनी कंडीशन थी, मैंने आपको 5 केस बताए थे। ये नेगेटिव इवन इंटीजर दिख रहा है आपको, नेगेटिव है और इवन इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो हमें पता है क्या बनाना है, या तो सीकेंट और tan में बनाना है, या फिर किस में बनाना है आपको, कोसिकेंट और कोट में बनाना है, ठीक है। अगर आप सीकेंट और tan में बनता है, अगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या बनता है, तो आप क्या पुट करेंगे, tan को पुट करेंगे, क्योंकि tan को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर x आएगा, और अगर कोट और कोसिकेंट बनाते हैं तो कोट x को पुट करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये अपने पास, तो क्या कर लें अब इसमें, देखो यहाँ पे अपने को साइन और कोस की क्यूब x दिख रहा है भाई। हम यहाँ पे अगर इसको कोस से डिवाइड कर दें, इसको कोस से डिवाइड कर दें, इस साइन को कोस से डिवाइड कर दें, तो यहाँ tan बन जाएगा, tan बन जाएगा तो मुझे सीकेंट भी चाहिए। तो आप जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक बात ध्यान दें, dx अपॉन ये जो साइन x कोस क्यूब x है, आप इसको कोस से अगर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको कोस से, ऐसा थोड़ी है डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है भाई। तो अब आपको अब क्या फायदा होगा इससे, साइन अपॉन कोस tan बन जाएगा, ये कोस की 4 बनेगी, कोस की 4 ऊपर जाके सीकेंट की 4 बनेगी। हमें पता है हमें सीकेंट की 4 नहीं चाहिए, हमें सीकेंट की कितनी चाहिए, 2। क्यों, क्योंकि tan x को जब आप पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x आने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पे सीकेंट स्क्वायर x आएगा तो हम क्या कर लेंगे, देखो यहां dx अपॉन यहां से साइन x अपॉन कोस x क्या बन गया, tan x, और ये क्या है भाई, कोस की पावर 4x, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब आगे
इसको ऊपर लेके जाएं तो सीकेंट की 4x dx अपॉन 10x। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे 10x को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर, दो ही चाहिए, इस 4 को हम 2 और 2 में लिख दें, तोड़ दें। अब हमें तो बस 2 ही चाहिए, 4, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx ही चाहिए, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए। तो हमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, 1 होता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स यहां से क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप इसकी जगह, और यहां सीकेंट स्क्वायर एक्स चल रहा है dx अपॉन 10x। क्लियर है। अब देखें तो इक्वेशन जो है वो टेन और सीकेंट में बन गई है, जैसा मैंने आपको बताया। ये नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो अपना या तो टेन और सीकेंट में बनेगा या कोसिकेंट और कोट में बनेगा। तो ये बन गया टेन और सीकेंट में। अब आपने क्या करना है, 10x को पुट कर लेना है। 10x को जब आप पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया भाई। यहां पे आ जाए अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस 10 सॉरी 10 का स्क्वायर x है तो 10 को क्या मानना है हमने, t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखें सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, डिफरेंशिएट करने पे इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को dt लिख सकते हैं आप। अपोन में क्या है, 10x को t मान रखा है। अब t इसके साथ भी और इसके साथ अलग अलग कर दें तो ये 1/t dt प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इसके साथ आएगा तो ये खाली t बच जाएगा यहाँ dt। अब ये क्या बन गया, log ऑफ t, और ये t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t को रख लेंगे। t क्या है भाई अपना, t की वैल्यू है अपनी 10x, 10x को पुट किया था ना, तो log ऑफ 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये बात अगर नोट नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा, हम बार बार बता रहे हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो जाए। तो यहां से देखें, इंटीग्रेशन में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको स्टार्टिंग आ गई तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं उलझेंगे। यहाँ कैसे क्वेश्चन हो जाए बस ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, कोस एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे साइन एक्स को, यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा तो बात बैलेंस रहेगी। ये तो 10 बन गया और ये कोस की 4 बन गया, इसको ऊपर सीकेंट की 4, 2 और 2 में तोड़ा, हमें 2 ही चाहिए क्योंकि 10x को पुट करेंगे तो 2 ही आएगी। इस 2 को 10 में बना लिया और फिर हमने t में कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। और अगर आपको समझ आ रही हैं वीडियोस तो आप चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी मेहनत को देख के, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भैया। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेट करना है 10 की पावर 4x dx को। तो कैसे कर लेंगे, देखो हमें इसको 2 और 2 में तोड़ लेना है। उससे क्या फायदा होगा आप देखेंगे, इसको 2 और 2 में तोड़ेंगे, ऐसा नहीं भाई मनमर्जी आप एक को इसको 10 क्यूब x इंटू 10x में तोड़ें। देखो तोड़ भले ही लेंगे लेकिन फायदा नहीं होगा, इंटीग्रेशन होना चाहिए ना। अब जब होगा ही नहीं तो क्या फायदा है। हमें 2 और 2 में तोड़ लिया, इससे क्या होगा, हमें पता है आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो मैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब सीकेंट स्क्वायर आ गया और 10 हो गया साथ में तो 10 को पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, एक 10 स्क्वायर को आप सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में लिख दें और ये 10 स्क्वायर एक्स यहां चल रहा है। क्लियर भाई। अब आपने क्या करना है, 10x को पुट कर ले, बस अपना काम बन जाएगा। पुट करें 10x को, 10x को t। यहां भी आप एक बात ध्यान दें, अगर आपने 10x को t पुट कर लिया, अभी नहीं करेंगे, देखो क्यों नहीं करेंगे आप समझ जाएंगे ये बात। 10x को t पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt अलग अलग है, ये तो अंदर घुस रहा है ना। तो हम क्या करें, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी नहीं पुट करेंगे भाई वो। तो इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको 10 स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिख लिया हमने इसको। क्लियर। अब क्या होगा, देखो इसका तो हो जाएगा 10x को पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब तो अलग अलग दिख गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx।
टी में बन जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन इसका नहीं होगा तो इसको फिर से सीकेंड में बढ़ाते। भाई टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट पढ़ के नहीं आए हैं, टेन एक्स का तो हमने पढ़ा है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स को करेंगे कैसे, तो ये रूप लिखना पड़ेगा इसको वापिस फिर से। तो देखो इसको पहले लिख ही लेते हैं, बाद में कर लेंगे इंटीग्रेट एक ही साथ। टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको मैं लिख लेता हूं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्लियर। अब यहां ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आप टेन एक्स को पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। भाई आप इसको, चलो पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, इसको बाद में कर लेंगे। इसको तो इंटीग्रेट कर दें हम, तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स लिख सकते हैं आप, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डी एक्स का क्या आ जाएगा एक्स। क्लियर। अभी मैंने सी नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन ये वाला नहीं किया है ना, ठीक है। और सी लगा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अब ये कैसे होगा इंटीग्रेशन, आप चाहें तो इसको I1 मान के कर सकते हैं, इस चीज को I1 मान लें और I1 की वैल्यू ले आए, उसके बाद यहाँ ला के रख देंगे, ठीक है। और यहाँ करना चाहें तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसको I1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको I1। तो I1 मैंने इसको मान लिया, ये I चल रहा है भाई, पूरा क्या चल रहा है, ये I चल रहा है। I1 नाम लिया है मैंने किसको, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को। अब ये कैसे हो, तो यहाँ पे टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी लिखेंगे और टेन को लिखेंगे टी, टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो I1 की वैल्यू की बात कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद, तो I1 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या है सीकेंड स्क्वायर डी एक्स, ये डी टी है, क्या है डी टी। इसको करें इंटीग्रेट तो टी की पावर 3/3 आएगा, I1 लिखा है तो कांस्टेंट को भी C1 लिख दें। क्लियर भाई। अब यहाँ पे क्या हो गया 1/3 टी की क्यूब, टी यानी कि 10x, 10 क्यूब x प्लस C1। ये तो I1 आया है, हमने तो I निकालना था, क्वेश्चन तो ये था I इज इक्वल टू, तो यहां से अब इसको वापस पकड़ लें, I इज इक्वल टू, इसको आप I1 मान के ले गए थे ना इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आई क्या ये, तो ये लिखिए 1/3 10 क्यूब x। अब ये C1 मत लिखो भाई, क्योंकि कांस्टेंट एक ही बार लिखना है, C1 की जगह C लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दे दी हमने, माइनस 10x यहां है प्लस x प्लस c, कांस्टेंट एक ही बार लगा दें, इंटीग्रल कांस्टेंट है ये c, ठीक है। अब ये I1 मान लिया था इसलिए मैंने इसका C1 अलग लिख लिया था। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे भाई। अगला देखिए भाई, इसका सेकंड पार्ट, सीकेंड की 4x dx को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 2 और 2 में तोड़ लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको सोचना है हमने। इसको 2 और 2 में तोड़ लें, 3 और 2 में, 3 और 1 में ना तोड़े भाई, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अब सीकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है आइडेंटिटी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर, इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां देखें तो आपको जब आप यहीं पे पुट कर लेंगे, आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स को यहां अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इससे और इससे। क्यों नहीं है, क्योंकि 10x को पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आने वाला है, ये तो साइड में ही है अपना, तो यहीं पुट कर लें भाई। 10x को पुट करें, आप पुट कर लें 10x को t, तो डिफरेंशिएशन करें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये क्या बन जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर लिखेंगे इसको, भाई 10x को t माना है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखेंगे dt। क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका t हो जाएगा और इसका t की पावर 3/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस c, वैल्यू रख दें, t कितना है 10x प्लस 1/3 10 की क्यूब x प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए भैया अब इसका थर्ड पार्ट देखें, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट पार्ट क्या है, कोसिकेंड की पावर 6x dx है। तो आपको क्या करना है, हमें आइडेंटिटी पता है कि कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x 1 होता है ना, तो आपको ये जो 6 है इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 और 2 में तोड़ दें, 4 और 2 में, 2 में क्यों,
तो मैं क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर इसमें अगर आप कोट एक्स बना लेते हैं तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए 2 को हमने क्या कर लिया, कोसिकेंट स्क्वायर को साइड में लगा लिया। ये जो 4 है ये हमें नहीं चाहिए, आगे चल के हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोट को मानने वाले हैं। तो कोट को मानेंगे तो ये 4 नहीं चाहिए, तो हमें इसको सारे को कोट के रूप में बना देना है। अब कैसे बनाएंगे, तो देखो इस कोसिकेंट की 4 को स्क्वायर की स्क्वायर लिख दें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को कोट के रूप में बनाना है, अपना टारगेट यही है, क्योंकि कोट एक्स को आप मानने वाले हैं तभी तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा डिफरेंशिएशन। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिखें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम क्या करेंगे, कोट एक्स को टी पुट कर लेंगे, पुट करेंगे कोट एक्स को टी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, माइनस नहीं चाहिए इसको, तो यही चाहिए, तो ये माइनस उधर चला जाएगा dt के साथ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt। वापिस आए इंटीग्रेशन पे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोट एक्स को टी माना है और टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद और इस सारे का फिर स्क्वायर है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स को हम लिखेंगे माइनस ऑफ dt, माइनस ऑफ dt, तो ये माइनस तो मैं यहां लिख लेता हूं dt, तो ये क्या चल रहा है माइनस ऑफ, ये इंटीग्रेशन कब होगा, जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो होल स्क्वायर खोल दें भाई, a की पावर 2 प्लस b की 2, तो t की 2 की 2 होगा तो t की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2t स्क्वायर dt, क्लियर। अब हम कर दें इसको इंटीग्रेट तो माइनस ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि माइनस ओवरऑल बार है, इसका क्या हो जाएगा dt 1 के साथ आएगा तो t प्लस t की 5/5 प्लस 2t की पावर 3/3 प्लस c। अब क्या करना है आपने, t की वैल्यू रख देनी है, t क्या माना है आपने, कोट x को, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई i इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ब्रैकेट t यानी कि कोट x, फिर आगे प्लस 1/5 कोट की पावर 5x प्लस 2/3 प्लस 2/3 और t की 3, t कितना है कोट, तो कोट की पावर 3x प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि टाइम टू टाइम वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप जरूर बताएं। इसी तरह हम बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, सभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए अगर आप ये मैथ नहीं देख रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप ये मैथ जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस मैथ से एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो एनसीईआरटी आपको बहुत ईजी लगने लगेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें, और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है ये। आप ये फॉलो करते रहें कंटिन्यू, और स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।